हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री से चैप्टर 1 से रिलेटेड इस टॉपिक को सीखने वाले हैं। इस टॉपिक में हम लोग इसकी डिफिनेशन और इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है और इसके सूत्र क्या होता है, सूत्र में किस किस का क्या यूज होता है, वो सब इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। जल्द ही आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने मोलरता की परिभाषा, मात्रक और सूत्र को अच्छे से सीख रखा है और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो आपकी बुक में हैं उनको हमने सॉल्व करा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, उसके बाद ही आपको आगे पढ़ना है। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको दिया गया है नॉर्मलता, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहते हैं, जिसकी परिभाषा क्या होती है। किसी विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में घुले हुए विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या रहेगी। ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसको हम लोग, चूँकि ये नॉर्मलता है यानी n से स्टार्ट हो रहा है, तो कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक हम लोग नॉर्मल लिख सकते हैं। आप ता हटा के नॉर्मल लिख सकते हैं, जिसको कैपिटल N से प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसके स्थान पर लिख सकते हैं ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर भी आप इसका मात्रक लिख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है। आपको नॉर्मल लिखा आ सकता है या फिर ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर लिखा दिया जा सकता है। तो आप इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके मात्रक की बात करते हैं। तो विलयन की नॉर्मलता निकालने के लिए, हमको विलयन की नॉर्मलता को पता करने के लिए ये जो सूत्र है इसको हम आगे बहुत ही सरल भाषा में यानी सरल शब्दों में ड्राइव कर देंगे। तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप बस देखते रहिए। तो विलयन की नॉर्मलता बराबर होता है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम आगे और स्पेंड करेंगे, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे संपूर्ण विलयन का आयतन, जो कि लीटर में रहेगा। अगर आप ml में लेना चाहते हैं यानी मिलीलीटर में लेना चाहते हैं, उसके लिए भी मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। और आप अब आगे देख लीजिए, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या यानी जो ऊपर का भाग है विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उसका एक और सूत्र होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जिसको हम स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, और विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, जो कि बटे में रहेगा। तो ये विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर में होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी स्मॉल w, और विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, जिसको हम कैपिटल E से प्रेजेंट करते हैं। तो हम इतने ऊपर की स्थान पर क्या रख सकते हैं, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर ये जो वैल्यू है ये इतना हम रख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है, तुल्यांकी भार भी हम लोग जानते हैं। तुल्यांकी भार निकालने के लिए मैं स्पेशल वीडियो एक बना दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द ही नोटिफिकेशन पाने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हमको जिसका भी तुल्यांकी भार निकालना है उसका अणुभार और उसकी संयोजकता हमको पता होनी चाहिए, तब हम उसका तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रख सकते हैं विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान या तुल्यांकी भार भी आप बोल सकते हैं। तो ये कैपिटल E से इसको प्रेजेंट करते हैं। तो इस इतने के स्थान पर हम लोगों ने ये रखा, जो कि इस प्रकार से हो जाएगा विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जो कि ऊपर का है, और विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, जो कि कैपिटल E से प्रेजेंट करते हैं, और नीचे का है। तो हम लोगों ने कुछ इस प्रकार इसको लिख लिया। और गुणे में क्या चल रहा था आपका देख सकते हैं, यहाँ पर गुणे में विलयन का आयतन जो कि लीटर में था, तो हमने उसी प्रकार लिख लिया है आयतन जो कि लीटर में है। अगर आप इसको लीटर में ना लिखना चाहें तो आप इसको ml में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विलयन की नॉर्मलता, जिसको हम लोगों ने कैपिटल N से प्रेजेंट किया है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जिसको स्मॉल w, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान जिसको कैपिटल E से प्रेजेंट किया है, और ये स्मॉल v यानी आयतन वॉल्यूम को हम लोगों ने लीटर में ले रखा है। तो वहीं हम लोगों ने ये हिंदी का जो है वो हटा के केवल आपको अल्फ़ाबेटिकल जो प्रेजेंटेशन है वो बताया है।
कैपिटल N इज इक्वल टू यानी विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में विलेय का तुल्यांकित द्रव्यमान गुणे में आयतन लीटर में। अगर आप इसको ml में लिखना चाहें यानी मिलीलीटर में लिखना चाहें तो फार्मूला हो जाएगा उसका N इज इक्वल टू यानी विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो कि स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं और विलेय का तुल्यांकित द्रव्यमान जिसको कैपिटल E से प्रेजेंट करते हैं और आयतन यानी वॉल्यूम इसको हम ml में ले रहे हैं तो आप ऊपर 1000 से गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा मिलीलीटर में नॉर्मलता हम लोग इसकी निकाल सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से नॉर्मलता से रिलेटेड जो भी डाउट्स रहे होंगे उनको क्लियर कर पाए होंगे। इससे अगले वीडियोस में हम लोग इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।